अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को पता है एंटी टेस्ट का सीजन आ रहा है और हर बच्चा इसी दौड़ में लगा हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके अच्छे मेडिकल कॉलेज की तरफ जाऊं। तो इसलिए आज मैं बच्चों के लिए एक लर्निंग टेक्निक्स लेकर आया हूं कि याद किस तरह से करते हैं, मेमोरी क्या होती है, भूलना क्या होता है और अच्छे तरीके की लर्निंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करें। एंटी टेस्ट वालों के साथ साथ ये थर्ड ईयर एमबीबीएस के साइकेट्री का एक टॉपिक भी है, तो थर्ड ईयर वालों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अच्छे से सुनिएगा, आपका एक टॉपिक भी इसके साथ ही कवर हो जाएगा। क्या होती है मेमोरी? मेमोरी ये होती है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ले जाएं, उसको स्टोर करें और स्टोर करने के बाद एट टाइम ऑफ नीड, जो कि एग्जाम होता है स्टूडेंट की लाइफ में, उसको हम रिकॉल कर सकें। तो सबसे पहले हम मेमोरी की बेसिक्स देखते हैं कि मेमोरी हमारे माइंड में स्टोर किस तरह से होती है। एफएससी जो बच्चे कर चुके हैं, जो बच्चे डेफिनेटली मेडिकल कॉलेजेस में, वो सब लिम्बिक सिस्टम के बारे में वेल नोन है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? ब्रेन का एक पार्ट है जिसमें हिप्पोकैम्पस एक मेजर पार्ट है जो कि मेमोरी को स्टोर कर रहा होता है। लेकिन हिप्पोकैम्पस के साथ एक चीज वेल एसोसिएटेड है, दैट इज हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आपको पता है हमारी सारी की सारी फीलिंग्स, हंगर है, एंग्जाइटी है, हमारी सारी की सारी फीलिंग्स जो है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। तो अगर हम अच्छा फील करेंगे, अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी होंगी, तो हम डेफिनेटली हिप्पोकैम्पस हमारा ज्यादा स्टिमुलेट होगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़े टाइम में रिटेन कर सकते हैं। मेमोरी की होती है 3 टाइप्स। एक होती है सेंसरी, जो कि 1 सेकंड भी नहीं रहती है। आपने किसी चीज को देखा, फौरन से परसीव किया और अगले सेकंड आप नहीं बता सकते कि आपने पिछले सीन में क्या चीज देखी थी। नेक्स्ट आती है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये 1 मिनट तक रहती है। ये जब आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उस चीज को आप देख रहे होते हो, अगर तो आप उसको अटेंटिवली सुन रहे हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जाएगा। अगर नहीं सुन रहे हो तो वो चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आई और निकल गई। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए। वर्किंग मेमोरी होती क्या है? वर्किंग मेमोरी होती है कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहे हो। जब आप अटेंटिव लर्निंग कर रहे होते हो, बुक पढ़ रहे होते हो, लेक्चर देख रहे होते हो, लेक्चर सुन रहे होते हो, जो भी आप मीन से आप इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हो, अगर उसमें आप अटेंटिव हो तो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहे हो। और ये जो दरमियान का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी के ऊपर आपको वर्क करना है ताकि आप अपनी मेमोरी को ज्यादा से ज्यादा देर के लिए स्टोर कर सकें। और लास्ट टाइप हमारे पास है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वेरी करती है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 आवर्स के लिए। ये डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा हमने उस पर वर्क किया हुआ है। अगर वर्क बहुत ज्यादा किया हुआ है, जैसे हमारी जबान है, हम शुरू से उर्दू बोलते आ रहे हैं, पंजाबी बोलते आ रहे हैं, सराइकी बोलते आ रहे हैं, व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज है जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं और बार बार उस पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म स्टोर में जा रही है। आप अपनी जबान कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि ये एक चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी है और लाइफ टाइम के लिए आपके साथ। मेमोरी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि भूलना या फॉरगेटफुलनेस कैसे होती है, क्योंकि जब हमें ये बेसिक्स का पता होगा तभी हम अच्छे स्टेप्स की तरफ मेमोरी को इंक्रीज करने की तरफ जा सकते हैं। भूला क्यों जाता है? भूलना होता क्या है? मेमोरी की हमने 3 चीजें देखी थी। इंफॉर्मेशन को टेक इन करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसके बाद एट टाइम ऑफ नीड रिकॉल करना। टेक इन, स्टोर एंड रिकॉल, इन तीनों में से जो भी चीज नहीं होगी वो फॉरगेटफुलनेस की तरफ चली जाएगी। आपने इन्फॉर्मेशन टेक ही नहीं की, आपने एक चीज देखी ही नहीं है, सुनी ही नहीं है, आप किस तरह से उसको रिकॉल कर सकते हो? दूसरे लेवल पे जो चीज आती है स्टोर करने में, जब इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट स्टोर ही नहीं कर रहा, लेक्चर अटेंटिवली सुना नहीं है, आप बुक रीडिंग कर रहे थे, बुक रीडिंग अटेंटिवली नहीं की, तो वो चीज़ आपके पास स्टोर ही नहीं हो रही। जब एक चीज़ स्टोर ही नहीं हुई, वो आप डेफिनेटली जल्दी भूल जाओगे। आपने पढ़ी तो सही, लेकिन वो अपने में स्टोर नहीं कर सकते। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग कह रहे होते हो कि यार ये चीज़ मुझे याद है, ये चीज़ मुझे आती है, माइंड में है, मेरी ज़बान पे नहीं आ रही। वो ज़बान पे कैसे आएगी? और फिर उसके बाद आप कोई और काम करने जाते हो, कोई और चीज़ सोच रहे होते हो और आपके माइंड में एकदम आ जाता है यार वो फलां चीज़ थी। ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि जब आप वो चीज़ याद कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी की कोई डेफिनेशन याद कर रहे थे, वो डेफिनेशन आप याद करते हुए आपकी कंसंट्रेशन थी किसी टीवी के ऐड में, आपने वो याद कर ली, और जब आप वो चीज़ रिकॉल करना चाह रहे हो, आपको डेफिनेशन रिकॉल नहीं हो रही, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने स्टोर की थी, मुझे आती है। तो अब होता क्या है, उस टाइम आपको नहीं आ रही, जब आप जाके आप दोबारा ऐड के पास से गुजरते हो, ऐड देखते ही आपको फौरन याद आ जाता है। इसका मतलब आपने याद तो की, लेकिन जो प्रॉपर कोडिंग थी, डेफिनेशन ब्रेन में कहाँ स्टोर होनी चाहिए थी, वहां पे स्टोर नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अटेंशन काम करते हुए बहुत जरूरी है ताकि आपकी मेमोरी जो है वो रिट्राइवल हो सके। इसके अलावा रिट्राइवल प्रॉब्लम्स आपकी जेनेटिक्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। एजिंग, डेफिनेटली जब बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है वो चीज़ों को रिट्राइव नहीं कर सकता। इसके अलावा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट में आपने देखा होगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लगी और वो बातें भूल गया, घर वालों को पहचान नहीं रहा, ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा कुछ डिजीजेस भी ऐसी हैं जिनमें अल्जाइमर है, पार्किंसन है, ये चीज़ें भी भूलने की तरफ ले जाती। तो अब मैं आपको 15 टिप्स इस तरह की बताने जा रहा हूँ जिनको यूज़ करके आप लिमिटेड टाइम में बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेमोरी गेन कर सकते हैं। तो क्या है सबसे पहली टिप, जिसपे हमारा पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम बेस कर रहा है, वो है नॉलेज ऑफ रिजल्ट।
क्या होता है नॉलेज ऑफ रिजल्ट? नॉलेज ऑफ रिजल्ट ये चीज है कि आपको पता हो अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे साथ ये होगा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो ये होगा। ये चीज पता होगी तो आप वेल फोकस्ड रहोगे। बेसिकली ये अटेंशन गेन करने का एक तरीका है कि आपको पता हो कि अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या फायदा होगा। सेकंड चीज जो हमारे पास है वो डेफिनेटली अटेंशन है। जितनी अटेंशन से करोगे, मैं बार बार इस चीज को जिक्र कर रहा हूँ कि जो काम कर रहे हो उस चीज पे फोकस्ड रहोगे तो वो डेफिनेटली चीज अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। जब मैं 9th क्लास में हुआ था, नया नया हाईलाइटर का पता चला था, क्या हुआ, एक बुक में एक साइड पे ग्रीन कलर भर दिया, एक साइड पे येलो कलर कर दिया, हाईलाइटर से पूरी बुक भर दी, लेकिन सिलेक्शन नहीं की कि इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी, कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो हाईलाइटर या अंडरलाइन चीजों का मकसद ये होता है कि हम उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें ताकि वो हमें याद करने में आसानी हो, और वो पेज देखते ही हमें पता चल जाए कि इस पेज में याद करने वाली चीज़ कौन सी है और लेस इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आपने याद कर लिया, अब इस चीज़ को बार बार दोहराएंगे। ये एग्जांपल आपको बेस्ट तरावी में मिल जाएगी, या कुरान पाक जो लोग हिफ्ज करते हैं वो बार बार उसको पढ़ रहे होते हैं, बार बार देख रहे होते हैं, तो इस वजह से उनको कुरान पाक अच्छी तरह से याद रहता है। जितना ज़्यादा उसको रिपीट करोगे, जितना रिसाइट करोगे, उतना ज़्यादा आपका ये अच्छी मेमोरी स्टोर होगी। नेक्स्ट टिप हमारे पास है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो। आपके पास रैंडम नंबर्स है, उन रैंडम नंबर्स को आप ऑर्गेनाइज करोगे, उनकी क्लस्टरिंग करोगे, यानी ग्रुप्स बना लो। फॉर एग्जांपल आपको कुछ कलर्स भी याद करने हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट भी याद करना है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप नॉर्थ, रेड, ब्लू, ग्रीन, ईस्ट, वेस्ट इस तरह से याद करोगे, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आप करो रेड, ग्रीन, ब्लू, एक ग्रुप बन गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये दूसरा ग्रुप बन गया। इस तरह से चीज़ें आसानी से याद होती है, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे बोलते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी, ये टिप सबसे ज़रूरी है यहाँ पे, कि जब आप कोई लिस्ट याद कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आप 10 चीज़ों की कोई लिस्ट याद कर रहे हो, आपको फर्स्ट चीज़ याद रहेगी, सेकंड याद रहेगी, लास्ट में 2-3 चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन जो दरमियान के नंबर्स हैं वो मिस कर जाते हैं। तो इसलिए जब हमें ये पता होगा कि कौन सी चीज़ हमारी वीक है, सीरियल पोजीशन जो मिड नंबर्स होते हैं, उनको अच्छी तरह याद करके आप अपनी मेमोरी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो। इसके बाद एक ज़बरदस्त टेक्निक जो कि निमोनिक फॉर्मेशन है, हमें जब एफएससी में स्कल पढ़ाई गई थी, प्लम्जिन हमारे टीचर ने एक निमोनिक बनाया था, यानी आप शॉर्ट वर्ड्स को इस तरह का वर्ड निकाल लो जिससे आप वो सारा याद कर सको। तो निमोनिक से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक होती है। जब कोई चीज़ हमारे इमोशंस के साथ रिलेट हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को देखा, उसको डायबिटीज़ थी या किसी की डेथ हो रही थी किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, तो इस तरह की चीज़ें जब आप याद कर रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, और फोकस्ड होने के साथ ही आप इन चीज़ों को इमोशंस के साथ रिलेट कर लेते हो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रहती है। तो कोशिश करो सैड इमोशंस या अच्छे इमोशंस वटएवर, उनके साथ इन चीज़ों को रिलेट करो ताकि आपकी फॉरगेटफुलनेस कम हो और मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो सके। बहुत सारे लोगों की विजुअल इमेज जो है, विजुअल मेमोरी जो है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है। किसी भी चीज़ को आप याद कर रहे हो, उसकी एक रैंडम सी इमेज अपने माइंड में बना लो, एक ही इमेज में वो सारा कुछ ला के इकट्ठा करने की कोशिश करो, उससे आसानी से याद हो जाता है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं वो स्केची को जानते हैं, स्केची बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है विजुअल इमेजेस की। नेक्स्ट हमारी जो टिप है वो है ओवर लर्निंग। एक चीज़ आपको याद होगी, आप उस चीज़ के बेशक मास्टर हो गए हो, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो, अभी भी उस पर फोकस करो, उसको ज़्यादा लर्न करो। ज़्यादा लर्न करने से क्या होगा, वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं। जब आप एक चीज़ पे मास्टर हो जाते हो और उस चीज़ को छोड़ देते हो, वो चीज़ भूलने लग जाती है, वो चीज़ वैसे की वैसे याद नहीं रहती। तो ओवर लर्निंग इज अ गुड थिंग, ओवर लर्न करो, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं। रिसर्चेस ये चीज़ शो कर चुकी है कि एक एवरेज पर्सन का ब्रेन जो है वो 45 मिनट्स तक अपनी पीक शो कर रहा होता है। 45 मिनट के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आप 40 to 45 मिनट्स जब पढ़ रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 5 मिनट 7 मिनट व्हाटसोएवर, लेकिन उस ब्रेक में किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज होने के बजाय सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करो, मोबाइल फोन नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने के बाद अब जब दोबारा लोगे, जिस लेवल पे ब्रेन पहुंच चुका था वहां से मजीद एनहांस होगा, डिग्रेड होने के बजाय। तो छोटे छोटे गैप्स अगर आप स्टडी में लेते रहोगे तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप होती है स्टडी करने के लिए। होल लर्निंग ये होती है कि जब आप एक टॉपिक याद कर रहे हो, उसको कंप्लीटली याद करो, उसको पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चे समझते हैं कि वो अच्छा याद होगा, लेकिन पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से क्या होता है, जो उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मिस हो जाती है। तो कोई टॉपिक याद कर रहे हो, कुछ उस टॉपिक को कंप्लीटली याद करने के बाद उसको आप रिवाइज करोगे तो इंपॉर्टेंट थिंग्स उसकी हमेशा आपको याद रहेंगी। लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स आप मिस कर भी दो तो दैट डजंट मैटर। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन बहुत सारे लोग इसको गैर जरूरी समझते हैं, लेकिन पढ़ते हुए आप पानी जितना ज़्यादा पियो, अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा हाइड्रेट कर सकोगे, आप उतना ज़्यादा मेमोरी गेन कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है स्लीप। जब आपकी नींद पूरी होगी, नींद पूरी नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकोगे। जब नींद पूरी होगी, मेमोरी अच्छी होगी, फॉरगेटफुलनेस कम से कम होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रात को देर तक जागते हैं। ठीक है, आप जाग रहे हो कोई बात नहीं, अपनी नींद पूरी करो, लेकिन नींद पूरी नहीं करते, सुबह फिर उठ के शुरू हो जाते हैं। पैशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं दे रही है, आपको नुकसान दे रही है। 6 to 8 आवर्स जो स्लीप है वो रिकमेंडेड है। लास्ट स्टेप जो है वो हमारा रिव्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। एग्जाम में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी बुक को
बेशक कुछ नहीं पढ़ो, अपनी बुक को एक दफा देख लो, सारी बुक के जब एक दफा पेजेस आप करते जाओगे आपको बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो आपको रिकॉल हो जाती हैं और ये बहुत जबरदस्त किस्म की टिप होती है। थैंक यू वेरी मच।